हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज भाग 3 पॉलिटिकल साइंस का है। ठीक है, तो टारगेट तो 25 क्वेश्चन का है, लेकिन मैं 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल देता हूँ उसमें। ठीक है, ताकि आपको आपके जो क्वेश्चन हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो यानी कि इसमें मैंने डाले हैं आपके 28 क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ और इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो इसका मुख्यालय और कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं इसमें देख लेते हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, और इसमें कहाँ है इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसमें देश जो राज्य शामिल हैं वो हैं आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ और इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज इसका मुख्यालय है, और इसमें जो राज्य सम्मिलित हैं वो हैं आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। यानी कि आपको याद रखना है कि केंद्रीय जो परिषद है उसमें हमारा उत्तराखंड भी सम्मिलित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ और इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो इसका मुख्यालय है आपका कोलकाता, और इसमें जो राज्य शामिल हैं वो हैं आपके बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ और इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई, और इसमें राज्य सम्मिलित हैं वो हैं आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ और इसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका चेन्नई। इसमें राज्य शामिल देख लेते हैं, वो है आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनमत संग्रह के आधार पर किस रियासत को बनाया गया था। जनमत संग्रह से किस रियासत को बनाया गया था? ये बनाया गया था आपका जूनागढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैन्य कार्रवाई के द्वारा किस रियासत को भारत में शामिल किया गया था। किसको किया गया था शामिल? सैन्य कार्रवाई के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये किया गया था आपका हैदराबाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला है? कौन सा जिला है भारत का? यह है आपका कच्छ, जो कि है गुजरात में, जो कि फैला है आपका 45,652 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे छोटा जिला कौन सा है? यह है माही, जो कि है पुडुचेरी में, ये है आपका 9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ये करता है एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता ड्यूअल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया। तो इसमें क्वेश्चन भी हो जाएगा और आंसर भी आ गया। ठीक है, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका था उसने दोहरी नागरिकता को अपनाया था। ठीक है, सिद्धांत को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? कितने वर्ष तक ये कर दी जाएगी? आपके 7 वर्ष से अगर आप रहते रहोगे तो भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयानंतराल पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका प्रति 2 वर्ष पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? किस अनुच्छेद में है? यह आपका अनुच्छेद 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन है किस में है? यह आपका अनुच्छेद 11 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। किसमें है ये? यह आपका अनुच्छेद 9 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों से नागरिकता का अधिकार है कि ये किसमें है? यह आपका अनुच्छेद 6 में, 6 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यह आपका दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? किस भाग में किए गए हैं? ये किए गए हैं आपके भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? किसे प्रदान की गई है? ये की गई है आपकी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ये
ये है आपका मौलिक अधिकारों के उसमें सम्मिलित है, ठीक है, संदर्भ में सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? किन अनुच्छेदों में है? यह आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? यह आपका अनुच्छेद 14 में ये सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रख कर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? ये किसमें किया गया है? ये किया गया है आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 16 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो ये किस में करता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 16 के 1 और 16(2) में ये सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये किया गया है आपका, ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया है, ठीक है, आयोग ने कितनी बार पूछ लिया गया है? अनुच्छेद 17, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? किसमें किया गया है प्रावधान? ये किया गया आपका अनुच्छेद 19 में, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगती होगी, आपका रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मेन है कि आपको अगर जब जीएस में आप कमांड रखोगे तो उत्तराखंड तो खुद ब खुद सही हो जाती है। उत्तराखंड पढ़ने में उतनी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जीएस पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, और अक्सर जो बच्चों के नंबर करते हैं वो जीएस में करते हैं, तो इसलिए मैंने ये सीरीज चलाई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सीरीज से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो भी स्टूडेंट नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और जो भी बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। उसमें वीक में एक क्यूज आएगी जिसमें कि 100 नंबर का होगा वो, उसमें आपका उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन जीएस के होंगे, और कितने होंगे, 70 होंगे ना, और 10 आएंगे आपके करंट अफेयर्स के, ठीक है, और 20 हो गए आपके हिंदी के, ठीक है। 40 40 80 20 100, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद।